हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में समाज का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें समाज के बारे में एक सामान्य सी जानकारी को प्राप्त किया। दोस्तों, हमने सामान्य से तौर पर समाज किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, ये इसके बारे में जान लिया। अब आज हम स्टार्ट करते हैं समाज का पहला भेद, यानी हम बात करेंगे या अव्ययीभाव समाज के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका कार्य है। और नाम किसके कारण होता है? काम के कारण। जैसा हम काम करते हैं हमारा वैसा ही नाम होता है। अच्छे करोगे अच्छा नाम होगा, बुरा करोगे बुरा नाम होगा। तो वैसे ही यहाँ पर इसके अव्ययीभाव समास नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि इसका पहला पॉइंट, इसका पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। सबसे पहली बात कि ये अव्यय भाव है जिसमें अव्यय का अर्थ हो, तो वो क्या हो गया? यहां पर अव्यय हो गया। दूसरी बात देखिए इसकी, इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। किसकी वैल्यू होती है? पूर्व पद की। इसलिए इसे पूर्व पदार्थ प्रधान समास कहते हैं। कैसा समास कहते हैं? पूर्व पदार्थ प्रधान समास कहते हैं। तीसरा पे देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया इसका पूर्व पद अव्यय होता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? अव्ययीभाव समास। इस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पूर्व पदार्थ प्रधान समास कहेंगे। अब तीसरी बात, इससे बना समस्त पद प्राय नपुंसकलिंग में होता है। प्राय नपुंसकलिंग में होता है। प्राय कैसा होगा? ज्यादातर नपुंसकलिंग का ही रूप बनेगा। अगर कोई और विभक्ति वगैरह का रूप बनता है तो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, प्राय कैसा होगा? नपुंसकलिंग में होगा। और इसमें एक और काम है कि नपुंसकलिंग के पद में, नपुंसकलिंग के पद के अंत में क्या होगा? नपुंसकलिंग के पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर हो, तब दीर्घ के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व स्वर हो जाता है। क्लियर? यह तो समझ में आया आपके? क्या क्या होता है? परिवर्तन आपको ध्यान रखने। ओके, अब हम देखते हैं अव्ययीभाव समास का प्रयोग कहां कहां होता है, अर्थात किन किन शब्दों के आधार पर इसमें अव्ययीभाव का समास प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका एक सूत्र है उसके बारे में देखते हैं। और सूत्र क्या है? अव्ययम विभक्ति समीप
समृद्धि, व्यर्थ, समृद्धि व्यर्थ, धैर्य, भावात्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा, अनुपूर्व, यथा अनुपूर्वम, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु, साकल्यांत वचनेषु। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है कि विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा, अनुपूर्वम, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचनेषु, इन शब्दों के योग में अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। ये सूत्र है, बस इसको जानकारी के लिए, समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं। इसका कैसे प्रयोग होगा वो हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये अव्यय शब्द जो आया, ये कह रहा है कि अव्यय पद में प्रथमा विभक्ति होती है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अव्यय पद के योग में कौन सी आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर विभक्ति का, किसका, विभक्ति का। और विभक्ति में क्या कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग, किसका होगा, अधि अव्यय का प्रयोग होगा। अब कैसे, जैसे आपके लिए एक शब्द दे दिया अधि हरि, शब्द क्या आ गया, अधि हरि, ये हो गया हमारा समस्त पद। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो देखिए यहां क्या है, हरि, अधि हरि, तो यहां अव्यय पहला है इसलिए इसका नाम होगा अव्ययीभाव। हरि है तो हरि में हम क्या करेंगे, प्रथमा लगाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, हरऊ, और अधि की जगह पर हम लगा देंगे इति, क्या बनेगा, हरऊ इति। क्यों, क्योंकि अधि हरि, अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहां हो जाएगा हरऊ और हरऊ इति। दूसरा देखिए अधि ग्रामम, क्या बनेगा, सप्तमी एकवचन क्या आता है, ग्रामे, और इति। ध्यान रखना है जब हम समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे हम, समास विग्रह, तब हम सप्तमी विभक्ति के बाद इति शब्द का प्रयोग करेंगे। सप्तमी का यूज किया और पीछे किसका यूज करेंगे, इति। कब, जब हम अधि अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं। अधि अव्यय का प्रयोग करते समय हमें ध्यान क्या रखना है कि सप्तमी विभक्ति के बाद हम इति, अधि की जगह इति का प्रयोग करेंगे। और अगर आ जाए हरौती तो क्या बन जाएगा, अधि हरि। चलिए एक और बताती हूं आपको, अधि वधु। अब इसका रूप क्या बनेगा, वध्वाम इति। अब वध्वाम क्यों बना, क्योंकि वधु शब्द रूप जो होते हैं, जब वधु शब्द रूप पढ़ते हैं तो इसका जो हमारा सप्तमी एकवचन शब्द होता है वो क्या बनता है, वध्वाम। क्लियर यहां तक।
सिंपल है ना। सप्तमी विभक्ति के साथ इति का प्रयोग करना है विग्रह करते समय, और जब समस्त पद बनाएंगे तो इति की जगह हमें क्या लिख देना है, अधि को लिख देना है। अब आप कहोगे मैम छोटा बड़े का कैसे आया? भाई बधु हमेशा बड़ा होता है। देखिए बधु में हमेशा बड़े उ की मात्रा आती है, बड़े की आती कि नहीं आती। लेकिन यहां जब इसके नपुंसकलिंग में रूप बनाएंगे तो इसके बड़े की जगह क्या कर देंगे, हम इसको नहीं मान करके और छोटी मात्रा लगा देंगे, इसलिए यहां पर छोटा ऊ हुआ। ये क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब सेकंड देखते हैं हम इसमें समीप। क्या होगा? समीप। समीप नहीं होता पास से, तो देखिए समीप अर्थ में, इस अर्थ में, इस अर्थ में किसका उप अव्यय का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उप अव्यय का। और ध्यान रखना है कि समीप के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे आपको देख दिया यहाँ पर उपकृष्णम शब्द है, उपकृष्णम। अब इसका विग्रह करेंगे, क्या होगा? कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम, ये इसका विग्रह हुआ। क्या होगा? कृष्णस्य समीपम। अब कृष्ण से समीपम, इसका रूप क्या बनेगा? देखिए कृष्ण विभक्ति का लोप करेंगे और समीप, और समीप की जगह क्या कर देंगे? उप, तो उप आ जाएगा, उप कृष्ण। बताइए कृष्ण में अकारांत है कि नहीं? ऋष ए है, तो इस ऋष ए की जगह क्या हो जाएगा? मैं का आगम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए को हटा के अम करेंगे, क्या बन गया? उप कृष्ण। नपुंसकलिंग में जब रूप बनाएंगे है तो क्या है? कृष्ण शब्द अकारांत था, तो उसमें क्या बना, लगा दिया हमने अम, और शब्द बन गया उप कृष्णम। क्लियर? चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। उप ग्रामम। चलिए इसको आप बनाइए और बना के मुझे भी बताइए क्या बनेगा। तब तक मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। उपगंगम। अब देखिए उपगंगम को अच्छे से समझना बेटा। गंगम का हो जाए, गंगा का हो जाता है, षष्ठी में हम बनाते हैं गंगायाः और समीपम। ठीक है, और समीप की जगह तो लग गया उप, और गंगा अकारांत है कि नहीं है? हमें तो अकारांत चाहिए, यानी ऐसे हो, या तो आ है, तो अब इसको आ को क्या करेंगे, हम छोटा बना देंगे, ह्रस्व कर देंगे, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? उप गंग। अब गंग शब्द बनेगा, अम का आगम हो जाएगा, तो उप गंगम। क्या बन गया हमारा? उप गंगम। कैसे बना, समझ में आया? क्योंकि गंगा, गंगा शब्द आकारांत शब्द है, आ शेष रह रहा है, और हमें क्या कहा था कि जो नपुंसकलिंग में शब्द बनाते हैं तो अगर दीर्घ स्वर होगा तो इसको ह्रस्व में बदलेंगे। अब देखिए गंगा, अब गंगा में से इस आ को हटाएंगे तो हम क्या अम का कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताइए उपगंगम शब्द बनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा परिवर्तन कहाँ होता है। चलिए और देखते हैं। उप गोदावरी क्या होगा? देखिए तो गोदावरी इकारांत शब्द याद रखना आपको। गोदावरिया, गोदावरिया समीपम। अब यहां देख लीजिए दीर्घ होता है गोदावरी शब्द। आप देखिए कैसे लिखते हैं हम, गोदावरी लिखते तो ऐसे हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते? दीर्घ ई होती है, लेकिन हमने अपने नियम के कारण यहाँ इधर से ई कर दी, तो ये ध्यान रहेगा। चलिए एक और शब्द मैं आपको दे देती हूँ जिसे आपको बताना भी है
और मुझे कमेंट करके बताना है क्या बनेगा। उप सरस्वती, ये आप मुझे कमेंट में बताइए आपके क्या समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो इसका क्या बनेगा ये आप मुझे बताइए कमेंट में, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तब तक हम आप इसे नोट कीजिए। मैं अगला पढ़ते हैं समृद्धि। किसका? समृद्धि का। देखिए थर्ड नंबर पे आएगा हमारा समृद्धि। और समृद्धि का अर्थ होता है अधिकता। क्या होगा? अधिकता या संपन्नता। इसी पर कोई चीज ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा चीज, उसको बोलते हैं हम समृद्धि। तो अधिकता। अब इसके लिए इस अर्थ में सु अव्यय का प्रयोग होगा। कौन से अव्यय का? सु अव्यय का प्रयोग होगा। अब देखिए सु का कैसे होगा। जैसे आपके लिए आया सुमद्रम। ठीक है, अब इसका क्या होगा? देखो मद्रा नाम क्या जाएगा? मद्रा नाम समृद्धि। सुमद्रम का मद्रा नाम समृद्धि, मद्रों की अधिकता। वधु, अब देखो आपका जाएगा सुवधु। सुवधु, अब वधु में छोटा आएगा बड़ा? छोटा। नियम तो पता ही क्या आया, तो क्या जाएगा? वधवा। अब वधु है, चलो वधु। लेकिन एक बात बताइए, यहां मद्रा नाम समृद्धि अधिकता है, ज्यादा है, तो वचन कौन सा आएगा? वे ज्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो जब वधु शब्द में भी वधु की अधिकता है तो इसमें कौन सा होगा? बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? वधु नाम। क्या हो जाएगा? वधु नाम समृद्धि। अच्छा आप मुझे एक बात तो बता दीजिए, इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? सु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है ये आप बताओगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हम एक सु अव्यय या सम। देखिए ये एक शब्द है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे इसके समास पद में पढ़ेंगे। यह शब्द क्या दे दिया? सु अव्ययसम। अब यहाँ उ है, यहाँ उ के बाद ए आ रहा है, बताइए संधि होगी क्या नहीं होगी? होगी। तो संधि होगी तो शब्द क्या बन जाएगा? स्वव्ययासम। अब इसके क्या विग्रह होगा बताइए? स्व अभ्यासम का क्या हो जाएगा? अभ्यासनाम। और क्या जाएगा? समृद्धि। अभ्यासों की समृद्धि या अधिकता। बताइए समझ आ रहा है? तो ध्यान हमें इसमें कुछ नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबसे इजी है। सु के योग में आपका यानी समृद्धि के योग में षष्ठी विभक्ति होगी, अधिकता है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। दूसरा आपका समीप, समीप के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होगी, विभक्ति के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होगी। इन विभक्तियों का, इन चीजों का आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी है। ओके चलो अगला देखते हैं। अब बात करते हैं हम व्यर्थी। किसकी? व्यर्थी। अब व्यर्थी का मतलब क्या होगा? न्यूनता, कमी। क्या हो जाएगा? कमी। अब इस अर्थ में किसका होगा? इस अर्थ में दुर अव्यय का प्रयोग। किसका होगा? दुर अव्यय का प्रयोग होगा।
अब दुर का प्रयोग कैसे होगा देखिए, दुर्यवनम, दुर्यवनम। यवन आप जानते हो ना, जाति भी होती है, क्या आ जाएगा, यवना नाम, यवना व्यर्थी, यवना नाम व्यर्थी, यवनों की कमी। दूसरा, अब यवन तो आपको बड़े समझ आ गया, दुर्मूढ़म, दुर्मूढ़म क्या होगा, मूढ़ा नाम, मूढ़ा नाम व्यर्थी। चलिए अगला बताइए, दुर्लतम। अब आपको देख बताना है दुर्लतम का क्या होगा, और दुर का अर्थ पता ही है, कमी। जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको अगला पॉइंट बताती हूँ। और अगला है हमारा अभाव। अभाव का मतलब भी क्या होगा, कमी। और अभाव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, निरअव्यय का प्रयोग होगा। और देखिए इससे एक शब्द क्या बनेगा, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। बताइए क्या बनेगा इसका, पढ़ा हुआ है ये तो आपका, सबको आता है। मक्षी का नाम अभाव, मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों की कमी। निर्विघ्नम, बहुत पढ़ते हो, बहुत श्लोक बोलते हो, बताइए निर्विघ्नम। जब भी मोती डूंगरी जाते हैं वहां पढ़ते भी हैं लेकिन नहीं पता, क्या होगा, विघ्ना नाम, विघ्ना नाम अभाव। चलो एक और बोल देती, ये तो अक्सर बोलते हो, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना, जिनके दांत नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं निर्दंतम, बिना दांत वाला। अब जब आपके दांत नहीं हो ना, बुजुर्ग हो जाए, तो आप बोलना मैं निर्दंती हूं, मेरे दांत नहीं है, पोपला मत बोल देना। तो क्या हो जाएगा, दंता नाम, क्या, दंता नाम अभाव है। अब एक मैं आपको देती हूँ, इसका आप बनाइए, निर्जनम। इसको आप बनाइए और बताइए क्या होगा, जल्दी से। देखिए आप ना जब पढ़ते हो और आपको कोई चीज समझ में आती है तो आप प्लीज मुझे बताया करें, आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मुझे लगता है कि आप अच्छा मुझे सीख रहे हो, मेरे पढ़ाने से कोई फायदा हो रहा है, तो मैं और अच्छे से मेहनत करूंगी। बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं था, इसलिए आप मुझे बताइए, अगर कोई कमी है तो उसको सुधारूंगी। प्लीज बताइए जरूर क्या है आपका, आपको क्या आता है, ये समझ आया या नहीं आया। अगला देखेंगे हम, इसका अत्यय, अत्यय, अत्यय का मतलब होता है हमारा ध्वंस, नष्ट होना। ठीक है, जैसे आपको देखिए अति शीत, ध्वंस भी बोल सकते हैं हम, या हम इसमें अधिकता अर्थ का भी प्रयोग करते हैं, किसका, अधिकता। कब, जैसे देखिए आपके लिए आ जाए अति शीतम, अति शीतम। अब शीत, शीत की यानी सर्दी की अधिकता होने पर बोलते हैं, आज तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, तो हम बोलेंगे अति शीतम, अद्य अति शीतम अस्ति, आज बहुत ज्यादा सर्दी है। तो क्या करेंगे इसका, देखिए शीतस्य अत्यय। लेकिन अभी क्या चल रहा है हमारा, गर्मी, तो क्या होगा, अति ग्रीष्मम। क्या हो जाएगा, अति ग्रीष्मम। कैसे क्या लिख देंगे इसका, ग्रीष्मस्य
अत्यये, अतिवर्षम, अतिवर्षम। क्या होगा? वर्षाया, वर्षायाः, अत्यय, अत्यये। चलिए, समझ आ रहा है ना? सबके समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब आप बताइए मुझे, अति हिमम, अति हिमम बनाइए और बताइए क्या होगा इसका। अति हिमम का क्या बनेगा? नेक्स्ट देखिए, सिविल क्या है हमारा? असंप्रति। असंप्रति, असंप्रति का मतलब होता है अब उचित नहीं, अब उचित नहीं। अब इसके लिए क्या होता है? अति अव्यय का प्रयोग होगा। किसका? अति अव्यय का प्रयोग। हमें बेटा ध्यान जरूर रखना है किस शब्द के लिए किस अव्यय का प्रयोग हो रहा है। विग्रह करते समय क्या लगाना है और समस्त पद में कौन सा शब्द यूज करना है, कौन सा अव्यय यूज करना है, आपको ये जरूर याद रखना है। अब असंप्रति के लिए क्या होगा? अति का। जैसे देखिए, अति निद्रम, अति निद्रम क्या बनेगा इसका? निद्रा संप्रति न युज्यते। अब नींद लेना उचित नहीं है, यानी ज्यादा सोना उचित नहीं है, तो क्या कहेंगे? अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। अति क्रीडम, इसका क्या जाएगा? क्रीडा संप्रति न युज्यते। देखिए, मैं आपके लिए केवल आपको किसी 10th क्लास का, 9th क्लास का या फिर पर्टिकुलर किसी क्लास को लेकर नहीं पढ़ा रही हूँ। ये जो समास है ना, मैं आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आप छोटे से लेके इतने से लेके और इतने बड़े तक जाए। यानी आप 9th क्लास से लेकर के और किसी भी कंपटीशन में इन नोट्स के साथ बैठ सकते हो। अगर आपको ये यहाँ पढ़ाए हुए समास आ जाते हैं, एक एक चीज यहाँ से आप क्लियर करके जाते हो, तो आप किसी भी एग्जाम में पीछे नहीं रह सकते। चाहे वो छोटी एग्जाम हो, बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं थोड़ा सा डीप पढ़ा रही हूँ। आप में से जो 9th 10th क्लास के बच्चे होंगे जो इसको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा मैम कितना पढ़ा रही है, तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमें तो पढ़ा ही नहीं, हमारे पासबुक में नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ से बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक इसका कंप्लीट करा रही हूँ, तो पेशेंस के साथ पढ़िएगा जरूर। देखिए इसमें अगला देखिए, अतिशयनम, अतिशयनम क्या हो जाएगा इसका? शयनम संप्रति न युज्यते, न युज्यते। चलिए, अब आप भी का नंबर है, सारे मैम थोड़ी ना बनाएगी, कुछ और मैंने बना रही है। अति पठनम बनाइए। दूसरा, अति कंबलम, कंबलम। इन दोनों का आपको बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं होना है, बस मैम ने बना दिया हमें पढ़ना है, नहीं। देखो, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। और जितना अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे ना, उतना ही हम सक्सेस होते हैं। इसलिए रिवीजन करने से कहीं पीछे मत हटो। देखिए, आप इसे बनाइए, मैं अगला देखती हूँ। 8 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? शब्द प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव है, यानी शब्द का प्रकाश। अर्थ क्या होता है इसका? शब्द का प्रकाश। और इसके लिए इति अव्यय का प्रयोग होता है, इति अव्यय का प्रयोग।
चलिए देखिए, मैं तो आपको कुछ ही बता देती हूँ, बाकी आप बनाना। इति हरी, अब क्या आ जाएगा? इति हरी, हरि शब्दस्य प्रकाश है, हरि शब्द का प्रकाश। ठीक है, अब अगला देखेंगे। इति रामम, क्या होगा? राम शब्दस्य, राम शब्दस्य प्रकाश है, राम शब्द का प्रकाश। चलिए अब आपकी बारी। इति पाणिनि, इति कपिलम, बनाइए आप और मुझे भी बताइए क्या सीखे आप। मेरी मेहनत काम आ रही है या नहीं है तो आप ही बता सकते हैं। आप इन्हें बनाइए, मैं आगे देखती हूँ। देखिए अगला है हमारा पश्चात, और पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। इसके लिए हम अनुअव्यय का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अनुअव्यय का प्रयोग करते हैं। और सबसे इजी है, 10th में भी आता है ये, 9th में भी आता है। ये मत सोचना हमें नहीं आएगा, सब में आएगा। देखिए क्या होगा इसका उदाहरण, देखिए अनुरथम, अनुरथम क्या हो जाएगा? रथा नाम पश्चात, रथों के पीछे। अनुपदम, अनुपदम, अब पदम, पद मीन्स क्या है? कदम, तो कद क्या गई? पदा नाम पश्चात। अनुगुरु, अनुगुरु पहले ही परंपरा चलती थी, आजकल तो बेटा परंपरा ही बंद हो गई है। गुरु के पीछे, गुरु पश्चात। भूल गए बच्चे कि गुरु के पीछे भी चलना चाहिए, और जो बच्चे गुरु का अनुसरण करते हैं सही मायने में वो सक्सेस होते हैं। चलिए एक और लिख लेते हैं। अनु गोदावरी, क्या हो जाएगा इसका? गोदावरिया पश्चात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी कितने हुए? अभी तो 9 ही हुए, हमें तो 16 शब्द देखने थे। चलो 16 तक पहुंचते हम, आप बनाते चलिए साथ में। अगला है हमारा 10 नंबर पे, क्या हुआ? यथा। अब देखो यथा जो शब्द है ना, सूत्र में यथा के 4 अर्थ हैं। कितने? 4 अर्थ हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला आता है योग्यता, योग्यता। अब योग्यता में कौन सा होगा? अनुअव्यय का प्रयोग, अनुअव्यय। अब योग्यता होगी, आपको ही समझ में आ जाएगा कैसी योग्यता, कौन से शब्दों में योग्यता शब्द का प्रयोग होगा। तो देखिए सबसे पहला इसका होता है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। दूसरा अनुगुणम, अनुगुणम, गुणस्य योग्य। अब गुणों के पीछे नहीं जा सकते ना, उसके लिए योग्य होना पड़ता है, इसलिए योग्य का अर्थ हो गया यहाँ पर योग्यम। उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा? अनुकूलम, अनुकूलम। और क्या हो जाएगा इसका?
कुलस्य योग्यम। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा अर्थ क्या होगा। दूसरा इसका अर्थ होता है कि सेकंड पदार्थानतिव्रति। पदार्थानतिव्रति, अब ये क्या कहता है, पदार्थ का अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण नहीं। ये अतिक्रमण करने से मना कर रहा है, और इसके लिए यथा अव्यय का ही प्रयोग होगा। किसका होगा, यथा अव्यय का प्रयोग। पदार्थ का अतिक्रमण नहीं, यथा अव्यय का प्रयोग होगा। कैसे होगा, देखिए, यथा विधि, यथा विधि, विधि मीन्स क्या होता है, कानून। विधि, अब अतिक्रम है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में। दूसरा देखेंगे इसमें, यथा अपराधम, यथा अपराधम, क्या हो जाएगा इसमें, अपराधम अनतिक्रम में। कैसे बना, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब हम कहेंगे यथा रुचि, क्या बनेगा, आप बनाइए। यथा प्राप्ति बनाइए, जल्दी से बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये समझ में भी आ रहे होंगे। क्या बनेगा, प्राप्ति। चुप, आप बनाते रहिए। यथामति, यथामति, इनका अब आप बना के दोगे मुझे। अब देखो थर्ड नंबर का इसका क्या होगा, विवसा। विवसा मीन्स होता है बारंबारता, बारंबारता। अब बारंबारता में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने बोला प्रत्येकम, क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति, क्या होगा, एकम एकम प्रति। दूसरा आपका प्रतिदिनम, क्या बनेगा इसका, दिनम दिनम प्रति। चलिए, सबसे इजी है, तो जहां भी रिपीट होता है वहां हो जाएगा हमारा प्रति। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। चलिए अब आप बनाइए मुझे, प्रतिपादम, और एक होगा आपका प्रत्यर्थम। जल्दी से बना के बताइए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट वाला समझा देती हूँ। नेक्स्ट होगा सादृश्य। सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है समानता। क्या होगा, समानता। और समानता के योग में भी किसका, सह अव्यय का प्रयोग, सह अव्यय का प्रयोग। अब इसमें सह की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ सह है लेकिन इसकी जगह क्या होगा, सह। अव्यय में क्या है, सह, पर है क्या जाए, बचेगा क्या हमारा, सह शेष रहेगा। देखिए, सहरी, हरे सदृश्यम,
सविष्णु, सविष्णु, विष्णु, सदृश्यम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। सकृष्णम, स, आप बता के बताइए मुझे, आप इसका क्या बनेगा। सकृष्णम, देखिए क्या बन जाएगा, कृष्णम सदृश्यम। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, इजी है ना, जल्दी से बना के देखिए। अगला देखते हैं तब तक हम, क्योंकि 16 थे, अभी 16 में तो अभी काफी है, तो अब हम अगला पढ़ते हैं 11 वाला। 11 पे क्या बनेगा, देखो अभी तक हमने 10 पढ़ लिए, अब बोर भी नहीं हुए। देखिए 11 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर अनुपूर्वे, अनुपूर्वे, अनुपूर्वे क्या कहता है, क्रम से, क्रम से, बोलते हैं सीरियल से आना है, यह पहले कौन सा है बाद में कौन सा, तो अनु अव्यय का प्रयोग, अनु का प्रयोग। देखिए क्या होगा इसका, जैसे आपने बोला अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम, अब अनुज्येष्ठम का क्या होगा, ज्येष्ठस्य, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वम, क्या बन जाएगा, अनुपूर्वे, पूर्वेन, बड़े से या बड़े के द्वारा। अनुकनिष्ठ, देखिए अनुकनिष्ठम, क्या बनेगा इसका, कनिष्ठस्य, पीछे क्या जाएगा हमारा, अनुपूर्वे, अनुपूर्वेन। चलिए आप बनाइए अनुलघु अनुदीर्घ का, अनुलघु और एक कौन सा है हमारा, अनुदीर्घम। अब बनाइए, देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट योग पद, क्या होता है योग पद, इसका क्या होगा, साथ होने के भाग में स का अप्रयोग, साथ होने का भाग कौन सा अव्यय आ जाएगा, सह अव्यय, सह अव्यय का प्रयोग। अब इसमें भी कौन सा होगा, स अव्यय का प्रयोग होगा। स अव्यय में जैसे देखिए सचक्रम, सचक्रम, क्या बन जाएगा इसका, चक्रेन, युगपत। अब इसमें युगपत का प्रयोग होगा, सभद्र, नहीं सब, सॉरी सपुस्तकम कर देते, सपुस्तकम, क्या बन जाएगा, पुस्तक के युगपत, युगपत। क्लियर, यह तो समझ आया। चलिए अब आगे देखते हैं हम सदृश का प्रयोग कैसे होगा। चलो जल्दी से आपको ये समझा करा देती हूँ, इससे आप भी बोर नहीं हो और मैं भी नहीं थकूं। 13 पाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सादृश्य। 10th वाले तो सोच रहे होंगे मैम इतना थोड़ी ना विभाव समास है, इतना पढ़ा दिया आपने, हमारे में तो बहुत छोटा सा है। माना आपके में छोटा है, लेकिन हमें पूरी नॉलेज लेनी जरूरी होती है। और अगर आपको ऐसा लगे ज्यादा हो रहा है तो आप अपने सिलेबस का पढ़ लेना। देखिए इसे सदृश, समानता के लिए ये स अव्यय का प्रयोग,
इसका होगा स अव्यय का प्रयोग। क्या है? गौण सदृशता दिखाने के लिए। अब देखिए जैसे आपको दिया सहरी, सहरी क्या हो जाएगा? हरिना सदृश्य, सदृश्य हरि के समान। सविष्णु, विष्णुना सदृश्य, सदृश्य है। क्लियर? यहां किसी की समानता की बात कर रहे हैं तब भी हमारा किसका होगा? स का प्रयोग होगा। स अव्यय में स ले जाता है। अगला देखो 14, ये होगा संप्रति। संप्रति, संप्रति में क्या होगा हमारा? योग्य या योग, सोचित भाव, सोचित भाव। और इसमें भी हमारा कौन सा अव्यय होगा? सह अव्यय। कौन सा अव्यय होगा? सव्यय। जैसे आगे देखो सह छत्रम, क्या बन जाएगा इसका नाम? इसका सॉरी समास विग्रह क्या होगा? छत्राणाम संप्रति। सव्रतम क्या होगा? व्रतानाम संप्रति। ठीक है, चलिए आप बनाइए से ब्रह्मणम, ब्रह्मणम इसका आप बना के बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा? अगला हम लिखेंगे यहाँ 15 वाला पढ़ेंगे और वो होता है साकल्य। क्या होगा? साकल्य। और साकल्य के लिए क्या होगा? संपूर्णता। क्या अर्थ होता है इसका? संपूर्णता। और इसके लिए भी सह अव्यय का प्रयोग होगा। किसका होगा? सह अव्यय का प्रयोग। देखिए इसका क्या शब्द बनेगा? सतृणम, सतृणम क्या हो जाएगा इसका? तृणम अपि अपरित्यज्य, परित्यज्य। दूसरा आ जाएगा इसमें, देखिए से पूर्व हम, से पूर्वाहनम होगा। से पूर्वाहनम क्या बन जाएगा इसका? पूर्वाहनम अपि अपरित्यज्य। समझ में आया? अब 16 में से एक और बचा, वो लास्ट है। क्या है लास्ट हमारा? अंतवचन। 16 नंबर पे क्या आ जाएगा? अंतवचन। और अंतवचन में क्या हो रहा है? ये होता है पर्यंत के लिए, लास्ट तक। और इसमें पर्यंत में भी सह अव्यय का प्रयोग होगा। किसका होगा? सह अव्यय का प्रयोग। और सह अव्यय का प्रयोग कैसे होगा? देखिए जैसे आ गया आपका ससंधि, ससंधि तो संधि तक बोलेंगे क्या बन जाएगा? संधि पर्यंतम। साग्नि पढ़ा है ना आपने? मैंने तो कई बार पढ़ा है। साग्नि, अग्नि पर्यंतम, आग तक। नहीं, आग तक हम नहीं जा सकते। आप हम इसमें ग्रंथ भी यूज कर सकते हैं या कोई दूसरा शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। से समासम इसका आप बनाइए और बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया? अब ये हमारे 16 यहाँ हो गई।
अब देखिए नेक्स्ट सूत्र आता है। इस सूत्र होता है हमारा संख्या वंशीन। संख्या वंशीन, ये सूत्र क्या कहता है? देखिए ये सूत्र का मतलब है, पहले मैं लिखती हूँ आपको समझ में आएगा। संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द का किसी भी संख्यावाची शब्द का किसी भी वंशवाची शब्द के साथ, वंशवाची शब्द के साथ जो समास करते हैं ना, के समास सॉरी संख्यावाची शब्द के साथ जब समास होता है, जब समास होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। समझ आया कुछ? क्या कह रहे हैं कि संख्यावाची शब्द का किसी भी शब्द के साथ समास करोगे ना, तो उसमें समास का नाम कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास। संख्यावाची शब्दों का किसी वंश या जाति के साथ समास होता है ना, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। कैसे? जैसे देखो, अब जैसा आपके लिए लिख दिया मैंने त्रिमुनि, त्रिमुनि। अब मुनि शब्द क्या है? जाति। बहुत से वो लोग बोलेंगे मैम मुनि जाति कैसे हो गई? त्रैमुने। इसके देखो क्या बनेगा? त्रैमुने। कैसे हुआ? देखो बेटा, जाति जो है ना दो प्रकार से बताई गई है। वंश में होने वाली जो है ना, वंश वाली जाति है दो प्रकार से। एक होता है विद्या के द्वारा और एक होती है जन्म के द्वारा। अब ये जो मुनि है ना, मुनि शब्द क्या है? विद्या के द्वारा जाती है। त्रिमुनि, तीन मुनि। मुनि किससे हुआ? विद्या से, इसलिए यहाँ आ जाएगा त्रैमुनि। अब अगला देखिए द्विमुनि, क्या हो जाएगा इसका? दौ मुनि। पंच पांडवा, पंच पांडवा। अब दो पांडव तो जाती है ना, कितने? 5 पांडव। तो क्या बन जाएगा इसका एक शब्द जो बनाएंगे? पंच पांडवम। चलिए अगला देखिए, अगर आपके लिए आ जाए शतम कौरव है, क्या बनेगा? सॉरी कौरव, और कौरव बहुवचन है ना, क्यों? 100 है, तो क्या हो जाएगा? शत कौरवम। समझ में आया? नेक्स्ट सूत्र है नदी निश्चय। ये देखिए सूत्र क्या कहता है? नदी निश्चय सूत्र कहता है संख्यावाची शब्द का नदीवाचक शब्द के साथ समास होने पर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास कहलाएगा। समास। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम इसमें क्या डिफरेंस है जो आपने अलग से लिखाया? तो देखो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी संख्यावाची शब्द जो आते हैं ना, उसमें द्विगु समास होता है, संख्यावाची द्विगु। लेकिन यहां भी क्या कहा है कि संख्यावाची शब्द होंगे, पर अगर नदीवाचक कोई शब्द आ गया तो जब समास होगा तो हम उसको द्विगु समास नहीं कह करके कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास। क्यों? इस सूत्र के कारण। अब संख्यावाची दो जगह आ रहे हैं, कहां पर? संख्या वंशीन, एक तो जाति के साथ संख्या आ रही है, तब भी हमारा कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। और दूसरा हमारा नदी निश्चय, ये सूत्र क्या कहते हैं? नदी शब्दों के साथ संख्या आएगी तब भी कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और बेटा ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल के लिख ले, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीशन के एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसी को पूछता है, इसलिए आप इसको कंफर्म करके लर्न कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
इस नंदीवाचक जो संख्यावाची शब्द होते हैं तो उसमें समास कौन सा होता है? कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। द्विगु समास करने की गलती नहीं करे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा पंचगंगम। अब पंचगंगम में कौन क्या होगा इसका समास विग्रह? पंचा नाम, गंगा नाम, समाहारे। समाहारे 5 गंगाओं का समूह। देखो कोई चेंजेस नहीं है ना, तो इसके जब विग्रह करेंगे उसमें नहीं है, द्विगु के जैसे ही होगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। समाहार द्विगु के जैसे होगा, सॉरी समास विग्रह द्विगु के जैसा होगा, लेकिन नाम कौन सा कहलाएगा इसमें? पंचगंगम में अव्ययीभाव समास। अगला देखिए द्वियमनम। द्वियमुनम, अब क्या हो जाएगा? दयो यमुनयो समाहारे। समाहारे 2 यमुनाओं का समाहार। चलिए अब आप बनाइए सप्त सरस्वती, बना के बताइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आज की क्लास आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगी, आपकी हेल्पफुल रहेगी और आप आगे भी क्लास में एंजॉय करोगे। चलिए एक मोटिवेशन स्पीच के साथ मैं इस क्लास को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। क्यों शिकायत करते हो वक्त से वक्त की? वक्ती तो है, बदल जाएगा। क्या पता गुजरा हुआ कल आने वाले कल में पहचान बन जाएगा। धन्यवाद।